माया जंगल में थी जिस दौरान उसके पैरों को कोई पकड़ लेता है। जब वो अपने पैरों की तरफ देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके पैरों से पेड़ की लताएं लिपटी हुई थी और वो बेल उसे जंगल की तरफ खींच रही थी। वो तुरंत भागने की कोशिश करती है लेकिन नीचे गिर जाती है। वो बेल उसकी गर्दन को भी पकड़ लेती है। माया चिल्लाने की लगातार कोशिश करती है लेकिन कुछ भी नहीं कर पाती। सिर्फ उस आदमी को जाता हुआ देखती रह जाती है। माया की आंखों से आंसू आ रहे थे। माया बहुत डरी हुई थी। वो बेल उसे जंगल के एक खंडर में लाकर फेंक देती है। खंडर में आने के बाद ही माया की आवाज़ आ पाती है। माया रोते हुए बोलती है, कौन है यहाँ? ये सब कौन कर रहा है? कोई हमें यहाँ से बाहर निकालो, प्लीज़ हेल्प, कोई है? माया की आवाज़ उस जंगल में गूंज रही थी। दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं दिख रहा था। माया डरी सहमी हुई एक कोने में रोते हुए बैठ जाती है। उस खंडर में इतना अंधेरा था कि उसे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो वहाँ से बाहर कैसे निकले। तभी किसी के हंसने की आवाज़ पूरे खंडर में गूंज उठती है। माया बहुत डरी हुई होती है और वो उस हंसने की आवाज़ से और भी ज़्यादा डर जाती है। माया अब और भी ज़्यादा सिमट कर बैठ जाती है। माया डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। वो आवाज़ किसी आदमी की आवाज़ थी। वो कहता है, आखिर तुम आ ही गई। माया आँख खुलकर चारों तरफ देखती है पर उसे कोई नहीं दिखता। माया पूछती है, कौन हो तुम और मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? फिर वो आवाज़ आती है, मैं मौत हूँ तेरी। इतना कहकर वो फिर से हंसने लगता है। माया से उसकी आवाज़ बर्दाश्त नहीं होती और वो ज़ोर से अपने कान बंद कर लेती है। इस तरह पूरी रात माया डरते डरते बिताती है लेकिन थकान से उसकी आँख लग जाती है। इस तरह सुबह हो जाती है। थोड़ी हलचल से माया की नींद टूटती है तो वो देखती है वहाँ एक गाय घास चर रही थी। वो उस गाय के पास जाकर आस पास की जगह पर देखने लगती है। वहाँ और भी गायें थीं तो माया सोचती है यहाँ इतनी सारी गायें हैं तो इनके साथ कोई आदमी भी ज़रूर हो सकता है। माया को बहुत चोट आई हुई थी। रात को जब बेल उसे खींचते हुए खंडर में फेंक देती है तो उसे कुछ गहरी चोटें भी आ जाती हैं। माया को चलने में दिक्कत हो रही थी कि तभी वहाँ एक आदमी गायों को हाँकते हुए उस तरफ आता है। उस आदमी को देखकर माया को उम्मीद नजर आती है। माया हड़बड़ाकर उसकी तरफ भागती है पर माया गिर जाती है। वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। माया हिम्मत करके फिर से उठती है और उस आदमी को आवाज़ लगाती है, रुकिए। वो आदमी थोड़ी दूरी पर था। उसे माया की आवाज़ सुनाई नहीं देती। माया को अब कुछ भी सूझ ही नहीं रहा था। वो बिना कुछ देखे बस उस आदमी की तरफ लंगड़ाते हुए बढ़ने लगती है कि अचानक उसे ठोकर लगती है और वो फिर से गिर जाती है। उसका सिर एक पत्थर से जा टकराता है। माया बेहोश हो जाती है। माया को जब होश आता है तो वो एक झोपड़ी में होती है। माया उठने की कोशिश करती है पर उससे उठा नहीं जाता। उसके शरीर पर जगह जगह पट्टी बंधी हुई थी। जब माया जंगल में बेहोश हो गई थी तो उसे कुछ जंगली कुत्तों ने घेर लिया था। वो कुत्ते उसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा पाते उससे पहले ही वहाँ एक संत रहे थे। उन्होंने उसे देख लिया और वो उसे वहाँ से बचा लाए थे। माया को झोपड़ी में बहुत सुकून मिल रहा था। वहाँ बहुत शांति थी। माया धीरे धीरे चलकर झोपड़ी से बाहर निकलती है। वहाँ एक बूढ़ी औरत खाना बना रही थी। माया उनके पास जाती है और कहती है, माँ, आप कौन हैं और मैं यहाँ कैसे आई? उस बूढ़ी औरत का मन भी बहुत शांत था।
वो माया को अपने पास बैठाती है और कहती है, बेटा अभी तुम सिर्फ आराम करो, जब तुम ठीक हो जाओगी मैं सब कुछ बताऊंगी। तभी वहाँ वो संत पहुँच जाते हैं जिन्होंने माया की जान बचाई थी, और वो माया से कहते हैं, बेटी तुम्हारा यहाँ आना तय था, क्योंकि तुम्हारा एक मकसद है जिसे तुम्हें इस बार पूरा करना ही होगा। माया हैरानी से उनकी तरफ देखती है और कहती है, मेरा कैसा मकसद बाबा? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए माया द मिस्ट्री।